हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल विपिन स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का गणित फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है उनका हम जो है थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी होगा वह इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्या है फर्स्ट चैप्टर जो मेरा है रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर कहने का मतलब होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि रियल नंबर क्या होता है, यानी कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा वास्तविक संख्या के बारे में। तो देखिए, वास्तविक संख्या कहने का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी कि दोनों होगा। वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मिक्सिंग होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं, यानी कि रियल नंबर बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं वास्तविक संख्या। क्या ले लेते हैं? वास्तविक संख्या। सबसे पहले क्वेश्चन ले लिया वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं वो? रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहने का मतलब होता है कि सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या कथी हो जाएगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के मेल से बने संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहने का मतलब होता है कि रियल नंबर कहते हैं। देखिए, जिसमें परिमेय संख्या भी होना चाहिए और अपरिमेय संख्या होना चाहिए। जिसमें दोनों संख्या होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो चलिए देखिए, वास्तविक संख्या जाने के लिए तो सबसे पहले परिमेय संख्या की जरूरी है। उसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या देखते हैं तो सबसे पहले परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम किस संख्या के बारे में जानेंगे? परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो चलिए, परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या, क्या होता है? वैसी संख्या जिसे P/Q यानी कि P/Q के रूप में लिखा जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या इसका एक और डिफिनीशन होता है। इसका एक और डिफिनीशन क्या होता है कि वैसी प्राकृत संख्या, क्या होता है कि वैसी प्राकृत संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल से पूरे क्लियर हो जाएगा कि परिमेय संख्या कौन होता है। देखिए, जैसे में क्या हो जाएगा कि जैसे में लिखे हैं फर्स्ट में कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे।
और इसका एक और डिफिनीशन क्या हो जाता है कि वैसी प्राकृत संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे में देखिए, जैसे में क्या हो जाएगा, 2/4, 1/3, 4/5, 6/2 या √4, √16 या रूट कितना हो जाएगा हो 169। उसी प्रकार 80 लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट में क्या है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा कि जस्ट परिमेय का जस्ट उल्टा होता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, तो उसे अपरिमेय कहेंगे। देखिए, और परिमेय संख्या में एक छूट गया। क्या छूट गया कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन जहां पर Q बराबर नहीं होगा कथी के, 0 के नहीं होना चाहिए, यानी कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो चलिए अपरिमेय संख्या में चलते हैं। अपरिमेय संख्या में क्या हो जाएगा कि वैसी प्राकृत संख्या जिसे या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब वैसी प्राकृत संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल यदि नहीं निकलेगा तो वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे में देखिए क्या हो जाएगा, जैसे हो गया √3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, √5, √7, √11, क्या बोलते हैं 15 ले लो, ETC कर दो। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि भाई परिमेय संख्या में क्या आ गया कि वैसी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या आ गया परिमेय संख्या में, तो प्राकृत संख्या के बारे में तो हम लोग को पता नहीं है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा प्राकृत संख्या। किसके बारे में क्वेश्चन हो जाएगा, प्राकृत संख्या के बारे में क्वेश्चन हो जाएगा। प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या। तो चलिए हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृत संख्या कहने का मतलब होता है कि गिनती के संख्या को क्या, गिनती के संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। जैसे भाई मेरे गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है तो गिनती जो है 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट नंबर। कहने का मतलब होता है अनंत तक चला जाएगा। ठीक, तो चलिए, और इसके बाद क्वेश्चन एक आता है, इसके बाद क्वेश्चन जो आता है कि एक नोट पॉइंट इसमें लिख लीजिए। क्वेश्चन से पहले एक नोट देख लेते हैं। सबसे पहला नोट इसमें क्या आ जाएगा कि सबसे छोटी, क्या आ जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होता है 1 होता है। ठीक, इसी में देखो अगर दोस्तों कहीं अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, यानी कि अनंत तक तो हम गिन नहीं सकते हैं ना, तो इंडिविजुअल कहने का मतलब होता है कि अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि परिभाषित संख्या नहीं है, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। क्या हो जाएगा, सम संख्या। सम संख्या
दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। सम संख्या किसे कहते हैं? देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या कहने का मतलब होता है कि वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित, विभाजित करने का मतलब होता है कटना, यानी कि जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो सके, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो सके तो उसे सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो सके तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 डॉट etc, यानी कि जब ये सम संख्या कहेगा ना तो सम संख्या में क्या करेंगे? 2 का दोपहरा पढ़ना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चलिए आगे हो जाएगा विषम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या हो जाएगा कि वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है तो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो विषम, कट जाएगा तो सम। जैसे देखिए, जैसे इसका हो जाएगा 1 3 5 7 9 etc। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या में क्या हो जाएगा कि वैसी प्राकृत संख्या, क्या हो जाएगा? वैसी प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, वैसी प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप के अलावा दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में देखिए कि जैसे में हो जाएगा 4 6 8 10 डॉट etc हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक नोट पॉइंट यहाँ पर बनता है। नोट पॉइंट क्या बनता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वह हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरा हो जाएगा अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक और अपने
आपके अलावा कोई दूसरी संख्या से न कटे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc। यहाँ पर भी एक नोट पॉइंट क्या बनता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या 2 होती है। तो दोस्तों इस प्रकार मेरा क्लास 10th का जो थ्योरी खत्म हुआ। तो दोस्तों हम लोग आशा करेंगे कि आप लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का तैयारी करते रहिए और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब विपिन स्टार मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ। दोस्तों हम आप लोगों से मिलेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुपद का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।